दोस्तों आज की जो कहानी है वो कहानी है कुशाग्र की। कुशाग्र जो कि कॉलेज में पढ़ाई करके अब फ्री है और कॉलेज के समय से ही कुशाग्र थोड़ा-सा रूडी और मतलबी टाइप का लड़का रहा है। मतलब दोस्ती यारी में ठीक था लेकिन एक घमंड होता है इंसान के अंदर, वो कुशाग्र के अंदर रहा। क्योंकि कुशाग्र के पिताजी काफ़ी अच्छे बिज़नेसमैन थे और काफ़ी अच्छा उनके पास पैसा था। अब कॉलेज के अंदर कुशार्ग को काफ़ी अच्छी पॉकेट मनी मिलती थी, वो खर्च भी करता था और उसी के चलते वो किसी को कुछ नहीं समझता था। एक बार एक निहारिका नाम की लड़की थी जो कुशार्ग को पसंद करती थी। मतलब होता है ना कई बार सबकी पसंद थोड़ी-थोड़ी अलग रहती है, लेकिन निहारिका ने कुशार्ग को पसंद क्यों किया ये सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल था क्योंकि निहारिका एक बहुत ही सीधी-सादी और सिंपल टाइप की लड़की थी। लेकिन कुशार्ग वही एकदम अपोज़िट मतलब टशनबाजी में रहना आप समझ सकते हो कि एक क्लाइमेक्स में जिस तरह से हीरो को दिखाया जाता है बाल उड़ रहे हैं एक अलग ही उसमें रह रहा है गैंग के साथ रह रहा है और उस गैंग में लीडर टाइप का वो है क्योंकि कुशार काफी पैसे वैसे भी सब पे खर्च करा करता था तो कुशार के साथ कुछ ऐसा ही हो जाता है जो इस कहानी को हॉरर कहानी की तरफ ले जाता है तो क्या हुआ कुशार के साथ ऐसा वो आपको कहानी में अगर जानना है तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हमारी कहानी आए आप तक जरूर पहुंच जाए तो एक रियल स्टोरी की तरफ सीधे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि निहारिका नाम की लड़की जो कुशार्ग को पसंद करती थी कुशार्ग कॉलेज के समय में काफी मतलब हाईलाइट रहा करता था तो निहारिका को पसंद थी और एक बार निहारिका कुशार्ग से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कुशार्ग उस दिन ड्रिंक करा हुआ था और निहारिका जब उसके पास जाती है उससे बात करने की कोशिश करती है कुशार्ग सब लोगों के सामने उसकी इंसल्ट कर देता है और ऐसी छोटी मोटी इंसल्ट नहीं बहुत ज्यादा बड़े तक इंसल्ट अब इस इंसल्ट को लेकर के वही निहारिका रोने लगती है क्योंकि कुशार्ग उसका हाथ पकड़ के मोड़ भी देता है मतलब इस तरह से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एक सीधी सारी लड़की की इंसल्ट हो जाए तो वो दिल पे ले लेती है ये बात अब कुशार्ग ये सब चीजें करके भूल जाता है और चला जाता है निहारिका भी अपने घर चली जाती है उसका बुरा हाल था रो रो में लेकिन घर वालों के सामने वो बताना नहीं चाह रही वो घर वालों को पता भी नहीं चलने दिया कॉलेज के कुछ ही दिन बचे हुए थे इसके बाद एग्जाम हो गया कुछ आरिफ भी निकल गया उस कॉलेज से निहारिका भी निकल गई अब दहलीज के वो कुछ दिन आने वाले थे कुशार की जिंदगी में जो कुशार की पूरी लाइफ बदलने वाले थे क्योंकि अब कुशार को घर वालों ने बोल दिया था कि बेटा अब कुछ काम धंधा कर लो अब तुम या तो बिजनेस में आ जाओ या फिर वहीं कहीं कुछ बिजनेस देखो जिसमें तुम नौकरी कर सको और सीख करके मेरे साथ काम करने चलो कुशार्ग ने सोचा कि क्यों ना चलो एक काम करते हैं वापस अपने शहर चलते हैं जहाँ पापा मम्मी रहते हैं और वहीं पापा मम्मी के साथ रह करके मैं उनके साथ टाइम भी बिता लूंगा और पापा के बिजनेस में भी आ जाऊंगा कुशार्ग जो था वो एमबीए कर रहा था तो ग्रेजुएशन फिर उसके बाद एमबीए और उसके बाद के पिताजी ने ये शर्त उसके सामने रखी तो कुशार्ग भी अपने घर आ गया और पापा के साथ बिजनेस में जाने लगा लेकिन कुशार का मन इतना ज़्यादा कुछ मतलब लगता नहीं था कुशार गया ही सब चीज़ें कर रहा था और उसके पिताजी ने जब उसे देखा 15-20 दिन तो कुशार के पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए एक दिन कुशार के ऊपर कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे तुम्हें ये लग रहा है कि ये सब हुआ है ना तुम किसी के ऊपर भी चिल्ला देते हो कुछ भी कर देते हो तो इस तरह से ये काम नहीं होता बेटा ये तुम्हारे बाप की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस है तो यहाँ तुम्हारी अगर कोई सुन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी सुन रहा है वो मेरी वजह से सुन रहा है तो कुशार को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी पापा को कुछ ना कुछ बोल करके वहां से निकल जाता है अब उसके पिताजी साफ साफ बोल देते हैं कि बेटा तुम यहाँ रह करके बस रोटी खाओ बाकी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे वैसे देने नहीं वाला कुशार को काफी ज्यादा बुरा लगता है उसको लगता है कि क्या मैं इनके बिजनेस पे ही बल बढ़ सकता हूँ क्योंकि पिताजी ने काफी सारी चीजें उसको सुना दी थी कुशार ने बोला मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ कुशार सोचता है ऐसा कि मैं सिर्फ इनके बिजनेस पे ही पल बढ़ करके बड़ा हो सकता हूँ क्या मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता हूँ और मैं दिखा दूंगा इनको अब जब आप
कॉलेज से ही एक तरीके से आप सबके लीडर बन करके रहे हो, इन सब चीज़ों के साथ रहे हो, तो आपको ऐसे समय पे भी एक अलग ही टशन होगी के अंदर, एक अलग ही सोच के साथ आप चलते हो। कुशाल भी कुछ इसी टाइप का लड़का था। कुशाल बोलता ओके, और कुशाल निर्णय ले लेता है कि अब मैं काम कर रहा हूँ। मैं वापस से अपने उसी शहर में जा कर के रहूँगा जहाँ मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी है। मेरे दोस्त भी वहीं पे हैं, मेरा पूरा कॉलेज वहाँ बीता है, स्टडी मैंने वहाँ करी है। तो यहाँ रह कर के मेरे को कुछ नहीं करना। मैंने सोचा था मम्मी-पापा के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगा, लेकिन ना मम्मी सुन रही है, ना पापा सुन रहे हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुशाल अपने शहर आ जाता है और वहाँ नौकरी की तलाश में लग जाता है। और कि मेरे को इंटर्नशिप मिल जाए, कुछ भी ऐसा मिल जाए, और कुशाल अपने सारे दोस्तों से भी कह देता है। तो सारे दोस्त सबसे पहले तो कुशाल बोलते तेरे को क्या ज़रूरत है यार, तेरे पिता के पास तो बहुत सारा पैसा है। तो वो बोलता अबे आप मेरे को ये फालतू की बातें नहीं सुनना, और इस बात को लेकर के कुशाल का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है सबसे, सारे दोस्तों से। तो यहाँ ये पंगा हो जाता है क्योंकि ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे ये सारी बात कर रहे होते हैं, तो ये पंगा क्रिएट हो जाता है। अब कुशाल नौकरी की तलाश में था, वो काफ़ी सारी ऑनलाइन चीज़ें देख रहा था, ये देख रहा था, वो देख रहा था। तभी उसके पास निहारिका का मैसेज आता है। निहारिका का नंबर तो उसके पास सेव नहीं था, लेकिन उसने उस मैसेज को पढ़ा और उसे देखा, उस पे लिखा हुआ था कि हाय कुशार, दिस साइड फ्रॉम निहारिका एंड आई नो कि यू आर फाइंडिंग अ जॉब। तो तुषार ये देख कर के मतलब बड़ा हैरान हो जाता है कि इसको कैसे पता चला है मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ या ये ढूंढ रहा हूँ। कुशाल सोचता है कि कहीं ये आज भी मुझ पर नज़र तो नहीं रखी है, लेकिन कुशाल के मन में एक और चीज़ थी कि यार इस चीज़ की बुरी तरीके से मैंने इंसल्ट कर दी थी। एंड शी इज़ अ रियली सो हम्बल गर्ल जिसने मेरे को मैसेज किया और मेरी जॉब के लिए भी इतना सोच रहे थे। तो कुशाक से ये वाली बात होती है और कुशाक इस बात के साथ उसको रिप्लाई कर देता है, और वो कुशाक को एक एड्रेस दे देती है कि तुम यहाँ जाकर के कर लो, यहाँ पे वैकेंसी है। तुषार काफ़ी हैप्पी रहता है और फिर थैंक यू बोल देता है, और उसे ये भी पूछता है हाउ आर यू, तो उसके पास कोई रिप्लाई नहीं आता कुछ। तुषार भी अब उस ऑफिस में जाता है, जाकर के इंटरव्यू क्रिएट कर लेता है, और तुषार को वहाँ स्टाइफंड भी मिलना शुरू हो जाता है इंटर्नशिप के साथ साथ, ताकि उसका कुछ तो खर्चा निकल जाए, है ना। तो कुशाल भी खुश रहा कि ठीक है चलो ओके चलेगा, इतना चलेगा। वो मम्मी से बात करता है कॉल पे, मम्मी को बता देता है, तो मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मम्मी उससे बोलती है वेरी गुड। उसके पिताजी को पता चलता है, उसका पिताजी भी उसको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि दैट्स अमेजिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया और यहाँ लग कर के काम करना। अब कुशार के लगभग 7-8 दिन उस ऑफिस में गुजरने लगते हैं। कुशार टाइम से जाता है और पूरी डेडिकेशन के साथ वो अपने उस ऑफिस के वर्क को कंप्लीट करता है, क्योंकि कुशाल एक तरीके से ये अपने पेरेंट्स को भी दिखाना चाह रहा था कि मैं सिर्फ आपके बिजनेस में नहीं बल्कि मैं अपने काम को भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। कुशाल पूरी डेडिकेशन से कर रहा था, हर ऑफिस का हर सीनियर उसकी तारीफ करने लग गया था, वो ओवर टाइम काम करता था, ये चीज़ है। लेकिन एक दिन अचानक से कुशाल की नज़र पड़ती है ऑफिस के एक कॉर्नर वाले गेट की तरफ, जो कुशाल ने पहले भी देखा था, लेकिन कुशाल ने बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। लेकिन आज जब उसने ध्यान से देखा तो उस गेट पे जहाँ वो ऑफिस था, मतलब केबिन था, उसके बाहर वो लॉक तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके बाहर है ना कुछ 2 ताबीज़ टंगे थे। तुषार का माथा एकदम से ठनका और उसने अपने कलीग से ही पूछा कि भाई ये इस ताबीज़ क्यों टंगे है दरवाजे के बाहर? तब उसने बताया कि यहाँ एक लड़की नौकरी करती थी और उसकी अचानक से मौत हो, और उसके बाद से इस केबिन में से मतलब ये केबिन ऐसे ही बंद ही रहता था, लेकिन इसमें से अजीब-अजीब सी आवाज़ें आती थी, चिल्लाने की, तड़पने की, रोने की, ये सारी चीज़ों की आवाज़ आती थी। और जब उस केबिन को खोल करके देखा जाता तो वहाँ कोई नहीं होता था। तो शार्क भी ये सुन करके शॉक्ड हो जाता है, क्या मैं रियली ये होता है? तो कुशाल ऐसे करके सारे ऑफिस वालों से पूछता भी ये बात कि यार ऐसी कोई बात है क्या जैसा मुझे रोनित ने बताया? तो सब लोग कहते हैं कि हाँ, इस की बात यही है, और तुम भी कभी उस मतलब गेट के पास मत जाना। उस गेट को वैसे तो उसको लॉक करके रखा है, लेकिन खोलने की कोशिश मत करना, उसको छूना भी। कुशाल भी मतलब ओके कर देता है। वैसे ही रूटीन में कुशाल भी अपने ऑफिस में आना-जाना, अपना काम करना सब शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ और दिन निकल जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जो कुशाल की ज़िंदगी का एक तहलके वाला दिन था। कुशाल ऐसे ही ऑफिस में काम कर रहा था और आज काम करते-करते ऑफिस के सारे लोग निकल चुके थे और कुशाल
ने एक प्रोजेक्ट ले लिया था जिसको उसने कहा था कि मैं 3 दिन में कंप्लीट कर दूँगा। कुशार ऑफ़िस में ही बैठ कर के काम कर रहा था क्योंकि कुशार के जिस डेस्क पे वो बैठता था, जहाँ उसके पास पीसी था, उसी पे वो काम कर रहा था। तो वो सोचा इसी पे अच्छे से हो सकता है, घर जाकर के तो मैं इस काम को नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा। तो कुशार को लगभग ऑफ़िस में 10 बज चुके थे। कुशाल काम ही कर रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, "बहुत देर से काम कर रहे हो ना कुशाल? शायद थक गए होगे, लो पानी पी लो।" तुषार बोलता है कि हाँ, थक तो गया हूँ, पानी की प्यास तो लगी रही है, लेकिन क्या मुझे 1 कप चाय भी मिल जाएगी? कुशाल ये बोलता है और एकदम से कुशाल मतलब हैरान हो जाता है कि मेरे से पूछा किसने? कुशाल पीछे पलट कर देखता है तो कोई नहीं दिखता। कुशाल की सुनकर के एकदम से हैरान हो जाता है। तभी कुशाल की नज़र उसी दरवाजे की तरफ पड़ती है जहाँ पे वो कैबिन है। कुशाल को नज़र आता है जैसे कि कांच का कैबिन था। मतलब ऐसा होता है ना जो एक हिडन कांच होता है जिसमें आप इधर का उधर का इधर नहीं देख सकते, लेकिन आपको कुछ इमेज दिख जाती है, कुछ परछाई टाइप की। तो कुशाल को दिखता है कि उसके अंदर कोई है, कोई लड़की है जिसके बाल मतलब खुले हुए हैं। कुशाल ये देख कर के तुरंत वहाँ से निकल जाता है, उस गेट के पास भी नहीं जाता, ना कहीं जाता, सीधे उस ऑफिस से बाहर निकल जाता है। कुशाल जब वहाँ से निकल के बाहर जाता है और बहुत घबराया हुआ है, मतलब उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ दिखता है। गाड़ी खींचता है, "क्या हुआ सर, क्या हुआ?" कुशाल बोलता है, "कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" वो कुशाल चला गया। दूसरे दिन कुशाल काफ़ी ज़्यादा लेट ऑफिस आता है। इस बात पे उसके सीनियर भी बोलते हैं कि, "क्यों कुशाल, बहुत ज़्यादा लेट आए हो, ऐसा-वैसा ये वो।" मतलब थोड़ा-सा ऑफिस तो बोलता है कि, "सर, वो कल रात को मेरी नींद नहीं लग पाई, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लेट आया हूँ।" अभी कुशाल बताता नहीं है उनको कि कल ऐसा-ऐसा इस ऑफिस में मैंने देखा। अब कुशार्ग ये सिर्फ अपने कलीग को, रोनित को बताने की कोशिश करता है कि यार भाई, कल मैं काम कर रहा था और ऐसा हुआ। रोनित बोलता है, "सच में तूने देखा क्या ऐसा?" तो बोला, "हाँ, उस कैबिन में से आवाज़ आई भाई और मैंने पलट करके देखा और उसमें अंदर एक लड़की की मतलब परछाई जैसी दिख रही थी, बाल खुले हुए थे और उसका हाथ ऐसे मेरी साइड हराया। मतलब मुझे बुला रहा था या मेरे को जाने का बोल रहा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया।" और ये बोलता है कि भाई जो भी है, बट अब तू ऑफिस में लेट नाइट तक काम मत करना। तो ठीक है। अब तुषार इस दिन अपना ऑफिस में काम करता है और टाइम से यानी कि 7 बजे के आसपास जब सब लोग निकल रहे होते हैं वो निकल जाता है। तुषार अपने घर पे पहुंचने के बाद कुशाल रात को जब सोता है और उसकी नींद खुलती है लगभग 2 बजे के आसपास और उसे पानी की प्यास लगती तो वो उठता है। और जैसे ही वो पानी पी रहा रहता है, उसको महसूस होता है कि घर में मैं शायद अकेला नहीं कोई है। कई बार हमें भी ऐसे इंट्यूशंस आते हैं कि घर में मैं अकेला नहीं हूँ, कोई है। आप समझ सकते हो, ये फीलिंग आपको भी कई बार हुई होगी। आप उस टाइम ज़रूर इधर-उधर देखते हैं और भगवान का नाम लेकर के वापस अपने बेड पे ऊपर पैर करके कुछ ओढ़ कर के सो सकते हो। होता है ना ऐसा? अगर होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब कुशार्क को जब ये इंट्यूशन आते हैं तो कुशार्क तुरंत ना लाइट बंद कर रहा है। जैसे ही वो लाइट बंद करता है तो जो विंडो है जहाँ बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही है, उसे महसूस होता है कि विंडो के अंदर ही यानी रूम के अंदर ही कोई लड़की की इमेज है, मतलब परछाई है, जैसी उसने उसके अंदर देखी थी, उसके बाल और जो थे। कुशाल एक बार लाइट चालू करता है, तू कहा थी? कुशाल एक बार लाइट बंद करता है तो फिर उसको वही परछाई नजर आती है, जैसे विंडो के अंदर कोई खड़ा हुआ है। कुशाल फिर से लाइट चालू करता है तो वो काहे को जाए। कुशाल एक बार पूरी तरीके से घबरा चुका था। कुशाल एक बार फिर हिम्मत करके लाइट बंद करता है, वो इमेज वही नजर आती है। कुशाल एक बार लाइट चालू करता है पर लाइट चालू ही नहीं होती। कुशाल पूरी तरीके से घबरा जाता है, लाइट बार बार चालू करने की कोशिश करता है और वहां से उसे कोई आवाज आती। कुशाल घबरा क्यों रहे? तो शायद अपना नाम सुन करके मतलब वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है, जिस तरह से उस लड़की की आवाज़ इसने सुनी थी। कुशार की जब आंखें खुलती तो सुबह अपने बिस्तर के ऊपर होता है। कुशार को समझ नहीं आता कि मैंने ये सपना देखा या मेरे साथ ये हकीकत में हुआ। कुशार जब वो अपनी घड़ी में देखता है तो लगभग 12 बज चुके होते हैं और उसको ऑफिस जो है वो 11 बजे एनी हाउ रिपोर्ट करना होता है। कुशार फटाफट तैयार होता है, ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस पहुंचते पहुंचते आज इसे 2 बज चुके हैं। आज फिर उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी क्योंकि ये बिहेवियर सबको समझ में नहीं आता और कुशाल इस बार पूरे ऑफिस को अपनी कहानी सुनाता है।
पूरा ऑफिस वाले बोलते हैं कि देखो ये फालतू की कहानी, इतने टाइम से सब लोग काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी ये नहीं हुआ, पर तुम्हारे साथ ये क्यों? कुशार फिर भी कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। तो तभी कुशार के कुछ लोग होते कि कुशार थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओवर टाइम करके काम कर लेना भाई, देख लेना तो शायद सब सही हो जाएगी। अब कुशार आज काम करता रहता है, लेकिन उसको अंदर ही अंदर एक डर भी लग रहा था। मतलब वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ या ना निकलूँ, क्या करूँ। कुशार ने अपने डेस्क पे एक भगवान की तस्वीर भी तब लगा ली थी। कुशार को वो ऑफिस में ही मिल गई थी, तो कुशार ने उसको अपने डेस्क पे एक छोटी सी फोटो फ्रेम थी, उसमें डाल करके तस्वीर को लगा। अब कुशाल रात को जब काम कर रहा था, फिर कुशाल को उसी केबिन की तरफ से आवाज आ गई। कुशाल इस बार कुछ समझ नहीं पाया, कुशाल घबराया हुआ होता है, पर कुशाल इस बार उठ करके उस दरवाजे की तरफ चल देता है। और कुशाल जैसे ही उस दरवाजे की तरफ थोड़ा सा आगे जाता है, कुशाल को तुरंत मतलब एक झटका लगता है, और तुषार सोचता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तुषार फिर से वापस लौट करके आता है और अपने मतलब डेस्क पे बैठ करके काम करने लगता है और भगवान का नाम लेने लगता है। तभी उस डोर पे खट 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 ऐसे 5 बार आवाज आती है, जैसे किसी ने 2 उंगलियों से ऐसे उसे ठोका। कुशार इस बार बिल्कुल सुनने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कुशार को वो सुनाई दी जाती है। कुशार उठ करके ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर का दरवाजा बंद है। कुशाक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है, मैं नींद में हूँ, मैं क्या चल रहा है मेरे साथ। और कुशार को आवाज आती है, कुशाक सुनो ना, एक बार इधर तो। कुशार इस बार उस दरवाजे के पास चला जाता है और जाकर के न जाने क्यों कुशार उस दरवाजे को नॉक कर देता है। ये कुशार को भी पता नहीं था कि वो क्यों नॉक कर देता। और कुशार जब बोलता है कौन है अंदर, कौन है अंदर, एकदम सन्नाटा। हाँ, कुशार को किसी की सांसों की भी आवाज आ रही थी उसके अंदर, लेकिन इस बार पूरा सन्नाटा था। कुशाक को फिर से एक झटका लगता है अजीब सा, और कुशाक तुरंत उस ऑफिस से बाहर निकलने के लिए मेन डोर की तरफ जाता है, और इस बार वो मेन डोर खुल जाता है। कुशाक बाहर निकल जाता है। कुशाक रुकता ही नहीं है, वहां सीधे निकल जाता। कुशाक अब अपने घर चला जाता, लेकिन घर जाने के बाद कुशार की कुछ अजीब सी ही हालत हो गई थी। कुशार को बुखार आ गया था, और इस बीच उसने अपने मम्मी और पापा को फ़ोन कर दिया था। तो मम्मी काफ़ी घबराए हुए, इसमें मतलब मम्मी में मतलब रोते हुए घबराते हुए फ़ोन कर दिया था। कुशार के पापा मम्मी तुरंत वहाँ से निकल गए थे, रात में ही निकल गए और कुशार के पास पहुँच गए थे, और कुशार के रूम पे जा करके उन्होंने देखा कुशार की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुशार अजीब से डरा हुआ है। कुशार को वो साथ में अपने शहर ले जाता है, जा करके मतलब पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कुछ दवाई दिलवाते हैं। कुशाक को नींद नहीं आ रही, कुशाक बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको अपने शहर ले जाता है। कुशाक अब अपने शहर जाता है, लेकिन कुशाक अपने रूम में जाकर के कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। कुशाक की यह हरकत देख करके उसके पेरेंट्स भी बहुत हैरान थे, और ऐसे ही करते करते लगभग 3-4 दिन निकल जाते हैं। और पर ये 3-4 दिन मैंने इतनी जल्दी बोल दिए, लेकिन कुशार के लिए ये 3-4 दिन इतनी जल्दी नहीं निकले। कुशार अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकता। कुशार आपस में ही कुछ बात करता है, मतलब खाली बैठे बैठे किसी से बात करता रहता है, चिल्लाता है, चीखता है, परेशान होता। और उसकी आवाज़ इतनी तेज कि उसके घर में उसकी हर उसके घर में हर कमरे में वो आवाज़ चली जाती है कि देख कुशार चीखता है। कुशार के काफ़ी सारे रिश्तेदार भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन कुशार की वो हालत देख कर के किसी को भी समझ में नहीं आता। वो पूरी तरीके से पागल जैसा होने लगता है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुशार को पागल खाने में देने, मतलब ये पागल हो गया, लेकिन पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। कुशार अपने रूम में अजीब-अजीब सी ड्राइंग्स बना रहा है। पता नहीं किससे बात कर रहा था। खाना उसे खाने के लिए देते थे, वो नहीं खाता था। उसकी माँ जैसे-तैसे एक तो लोगों को ले जाके उसे पकड़ करके उसे कुछ खाना खिलाया करते। यहाँ तक कि उसे कई बार नींद के इंजेक्शन दे दिए जाते थे, बट लेकिन वो बिल्कुल नहीं सो पाता था। वो बेहोश ही नहीं होता। कुशार की अगर नींद लग जाती थी, तो घर वाले बहुत रिलैक्स फ़ील करते। उन्होंने कुशार के कमरे के अंदर के सारे लॉक करने वाले सारी कुंडी ही निकाल दी थी। कुशार पूरी तरीके से पागल जैसा हो गया। तभी एक दिन कुशार के घर पे 2 लोग आते हैं, एक बुजुर्ग से अंकल और एक छोटी सी लड़की। वो कहते हैं कि हमें कुशार से मिल जा। घर वालों को समझ में नहीं आता कि मतलब क्यों मिल रहा है। वो पूछते हैं क्यों आप
कुशाद से केवल मिलना चाहता है। कहते कुशार की इस हालत का अंदाज़ा हमें है। तो कुशार के पास जाते हैं और कुशार से जब बात करते हैं तो उस कमरे में एकदम शांति थी और उसके पेरेंट्स भी वहीं कुशार मतलब बाहर हो खड़े होकर के आवाज़ें सुन रहे थे, उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे। अंदर बताए क्या बात? वो उसी लड़की के पिताजी थे जिस लड़की के साथ कुशाग ने बदसलूकी करी थी। कुशाग ने इस लड़की की इंसल्ट पूरे कॉलेज के सामने कर दी थी। उसके पिताजी ने बताया कि उसके बाद मेरी बेटी बहुत परेशान रहे। कुछ फ्रेंड्स उसे बहुत ज़्यादा परेशान करे और इसी के चलते वो इतनी परेशान हो गई कि जब उसने एक नौकरी करने की सोची और वहाँ वो जब नौकरी कर रही थी, उसी के चलते उसे अलग अलग मैसेजेस के थ्रू से टॉर्चर किया जा रहा था और इसी के चलते मेरी बेटी की हालत ऐसी हो गई थी जैसी आज शक्ल। और उस ऑफिस में जब हमें पता चला कि एक लड़का नौकरी करने आया और उसके साथ ऐसी कुछ हरकत हो रही है, तो हमने पता किया तो पता चला कि वो कोई और नहीं तुम ही हो। तो तब कुशाक से वो कहते हैं कि कुशाक, वो ऑफिस में मेरी ही बेटी काम करती थी। उस केबिन के बाहर वो ताला उसी का लगा हुआ था और वो मरने के बाद मुझे दिखती थी और कहती थी मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, पर कैसे चाहिए ये किसी को नहीं पता। अब इस हालत के बाद वो कल मेरे सपने में आई थी और उसने बोला था कि पिताजी अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है और मैं जा रही। और उसी ने मुझे ऑफिस जाने के लिए था और जब मैं ऑफिस गया तो मुझे ये कहानी पता चला, कुशाक तुमने जो भी किया वो सही तो नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है ये भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमारी बेटी को जिस तरह से हमने ऐसी बुरी हालत में देखा है वैसे ही किसी और की भी तुम बेटे हो, तुम्हारी यह हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती जाएगी। कुशार के सर पे उसके पिताजी बहुत अच्छे से हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि शायद अब तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ ना हो। और हालांकि कुशाग ने भी ये महसूस किया था कि आज सुबह से वो थोड़ा रिलैक्स था, चीज़ें उसके साथ नहीं हुई थी और इस सब चीज़ों को जानने के बाद कुशार को काफ़ी इंसल्ट तो फील हुई कि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, मतलब इतना ज़्यादा। वो तभी जा कर के अपने मम्मी पापा के पास भी बैठता और कुशार की धीरे 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 हालत ठीक होने लगती है। अब इसमें कुशाग तो ठीक हो गया, कुशाग का परिवार भी सही हो गया, लेकिन एक परिवार की बेटी चली गई। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है कि कभी अपने घमंड में इतने ज़्यादा ना चूर हो जाओ कि किसी और की ज़िंदगी मतलब इस तरह से बर्बाद हो जाए। यहाँ पे उसका इंटेंशन ऐसा नहीं होगा कि वो कुशाग को परेशान करे या कुछ करे, लेकिन हो सकता है कि वो कहीं ऐसी परेशानी में से दर्द में जी रही हो जिसके बाद ही उसे रिलैक्स मिला। अब यहाँ हो सकता था एक घर का और चिराग उजड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए जब भी आप किसी की इंसल्ट कर लो तो एक लिमिट में करो, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो उस इंसल्ट को सहन ही ना कर पाए। तो दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी उस कहानी को अपने चैनल पे शेयर करूँगा। और देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी।